हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में एक्सेल की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के PMT, PPMT, IPMT फार्मूले यानी फंक्शंस के बारे में। इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने लोन ले रखा है तो लोन में कितनी राशि जो ली है आपने उसकी किस्त कैसे लगेगी ये पता लगा सकते हैं, और उस किस्त में कितना ब्याज लग रहा है और कितना आपका मूलधन लग रहा है हम हर महीने ये भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं एक्सेल। तो हमारे पास एक्सेल आ गया है। मैंने एक्सेल में एक फ़ाइल बना रखी है जिसमें मैंने ऑलरेडी पहले से ही फंक्शन लिख रखा है PMT विद AVS, PMT विद AVS राउंड। यस, आज मैं आपको PMT के साथ साथ फार्मूले को कंपाउंड फार्मूला यानी कि दो फार्मूले एक में कैसे जुड़ते हैं ये भी सिखाने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पर दे रखा है लोन अमाउंट, डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन पीरियड और लोन पीरियड इन मंथ, EMI एंड ऑफ द मंथ और EMI बिगनिंग ऑफ द मंथ। दोस्तों ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है। तो क्या क्या इसमें कैसे कैसे देंगे सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिकल तरीके से मैं इसमें समझा रही हूँ, बड़ा ध्यान से देखिएगा। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया कि जो मुझे लोन लेना है वो 2 लाख रुपये का लेना है। कितने का? 2 लाख का। तो 2 1 2 3 4 5 जीरो लिख के और ये हमारा अमाउंट हो गया 2 लाख रुपये। अब डाउन पेमेंट, अगर आपने कोई डाउन पेमेंट करते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कुछ जगह पर हमें डाउन पेमेंट करना होता है, तो अगर आपने कोई डाउन पेमेंट करा है लोन लेते समय तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। भी हम लोग मान लेते हैं डाउन पेमेंट 0 है। मैं यहाँ पर पेमेंट भी देख कर दिखाऊँगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने % ब्याज आपको मिला देना पड़ रहा है, तो हमने ले दिया कि 10% ब्याज हमें देना पड़ेगा। लोन पीरियड इन ईयर, कितने पीरियड के लिए लोन ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं सपोज 5 साल के लिए। 2 लाख रुपए का लोन हम 5 साल में चुकाएंगे। तो लोन पीरियड इन मंथ्स, मंथ कैसे निकलेंगे, तो मंथ्स के लिए मैंने पुरानी वीडियो दिखाया। प्रोडक्ट एक फार्मूला होता है जो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए होता है, इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट। अब यहाँ पर नंबर वन हमारा क्या हो जाएगा, लोन पीरियड इन ईयर मल्टीप्लाई, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए अपने आप आ गया 60। अगर मैंने यहाँ पर 3 ईयर दिया तो आ जाएगा 36, मैंने 5 ईयर दे दिया तो अपने आप आ जाएगा 60, यानी कि कैलकुलेट हो गया है। अब जो रेट है इसके आगे हमें क्या करना है, परसेंटेज का साइन लगाना है, यानी 10% देना है। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, अगेन टाइप कर दीजिए 10 और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, आपका आ जाएगा 10% लिखकर। नेक्स्ट, अमाउंट की फिगर हम थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं कि ये जो अमाउंट है हमारा, मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेता हूँ वैल्यू को, और यहाँ से भी फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, बोल्ड कर लेता हूँ, दूर से दिखेगी। अब मैंने क्या करा, इसको कंट्रोल के साथ 1 दबाया, जो कि आपका कंट्रोल 1 कीबोर्ड में ऊपर की साइड में होता है, क्यू के ऊपर वाला 1 दबाएंगे और यहाँ पर चले जाएंगे, नंबर में आ रहा है, जनरल में भी आ रहा है, हम चले जाएंगे अकाउंटिंग में, या फिर करेंसी में भी जा सकते हैं। हमने अकाउंटिंग में गए और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सर्च करा रुपीज़। क्या सर्च करा, रुपीज़। तो धीरे धीरे नीचे आएंगे, आप कीबोर्ड से भी आ सकते हैं, माउस से भी आ सकते हैं। तो हमने धीरे धीरे नीचे आए और हमने यहाँ से रुपीज़ ले लिया। ये देखिए रुपीज़ के आ गए, हमने हिंदी में ले लिया रुपीज़। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, अगर आपको देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना 0 भी रख सकते हैं। हमने दे दिया, ओके कर दिया। तो देखिए ये हमारा रुपीज़ फॉर्मेट में आ गया। डाउन पेमेंट अभी कुछ नहीं है, परसेंटेज हमारी 10% है, नंबर ऑफ पीरियड 7 है और 60 हमारी किस्त बनेगी 5 साल में, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है
EMI एंड ऑफ द मंथ, जैसे सपोज EMI दो तरीके से पे करी जाती है किस्त, या तो आप जो महीना शुरू हुआ उसके स्टार्टिंग में दे दें यानी 1-2 तारीख में दे दें, या महीने की लास्ट में दें। तो अभी हम फार्मूला बता रहे हैं कि EMI एंड ऑफ द मंथ, मंथ के लास्ट में आपको कितनी EMI देनी पड़ेगी, और फिर हम आपको बताएंगे मंथ के बिगनिंग में आपको कितनी EMI देनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है इक्वल PMT, कौन सा फार्मूला होता है? PMT, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर लिख कर आ गया फार्मूला। चलिए मैं पहले इस फार्मूले में ये जो चीज़ें आई हैं मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक शीट बना रखी है, उसमें लिख रखा है इक्वल PMT, रेट, NPER, PV, FV और टाइम। ये क्या क्या चीज़ होती हैं? सबसे पहले है रेट, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने % से ब्याज आपका लग रहा है। सेकंड चीज़ है नंबर ऑफ पीरियड, NPR का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड इन मंथ्स, कितने महीने के लिए आप ब्याज लगा रहे हैं। थर्ड चीज़ है आपका PV, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? ये आपका लोन अमाउंट। अब ये लोन अमाउंट दो तरीके से, अगर आपने लोन में कोई डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो उस लोन अमाउंट यानी प्रेजेंट वैल्यू में वो अमाउंट लेस होकर आएगा। जैसे सपोज आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया जिसमें डाउन पेमेंट आप 30,000 का कर रहे हैं, तो लोन आपका कितना का लगेगा? 1,70,000 का, ना कि 2 लाख का। तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या हो गया कि आपका लोन अमाउंट लेस कर डाउन पेमेंट लेस कर देंगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आएगी। कैसे आएगी भी प्रैक्टिकल में समझाएंगे। FV, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू ऑलवेज हमें जीरो माननी है। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है कि जब हमारा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय कितना पैसा बचेगा? तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो ही बचेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है? जीरो लेना होता है, बाय डिफॉल्ट जीरो ही होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप। टाइप में दो चीज़ें दे सकते हैं, या तो जीरो या फिर 1। जीरो का मतलब होता है कि आप जो किस्त दे रहे हो वो दे रहे हो एंड ऑफ द मंथ, और 1 का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ द मंथ। तो चलिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो मैंने दिया इक्वल PMT ब्रैकेट। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जूम अभी क्या है, हम टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते समय जूम नहीं होता है, तो मैंने कभी क्या करा, इसे कैंसिल कर दिया और उस पहले जूम कर लिया। अब देखिए मैंने क्या करा, इक्वल PMT ब्रैकेट। अब यहाँ पर देंगे आप सबसे पहले रेट। तो रेट हमारा कितना है? रेट हमारा 10% है, तो हमने ये वाला ले लिया सेल लेटर B4। लेकिन ये रेट जो है ये पूरे साल का है, यानी कि हमारा ये कितने का है? पूरे साल का। जो हमारा ब्याज लगता है वार्षिक लगता है। तो हमें मंथली किस्त निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा क्या होगा? पहले महीने का करेंट यानी कि इंटरेस्ट आ जाएगा, कॉमा। उसके बाद है NPR। NPR मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड में आप दो चीज़ें यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, नंबर ऑफ पीरियड मंथ में काउंट कर रखा है, तो आप जैसे लेटर दे सकते हैं। और अगर आपने नंबर ऑफ पीरियड ईयर में दे रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। जैसे मैंने यहाँ पर सेल लेटर दे दिया जे वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा 12 से, ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं। वरना मैंने क्या दे रखा है, मैंने यहाँ पर जे वाला दे रखा है 12 से मल्टीप्लाई कर, तो मैंने सीधे क्या कर दिया? B6 दे दिया, कॉमा। प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू जैसे कि अभी मैंने बताया था कि आपका लोन अमाउंट होता है। क्या होता है? लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट हमारा क्या है? सेल एड्रेस B2। कौन सा है? B2। अगर आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें से माइनस कर देंगे आप कौन सा? B3 यानी कि डाउन पेमेंट। फिर आता है कॉमा। फ्यूचर वैल्यू जीरो ही होती है, बाय डिफॉल्ट जीरो लेता है, कॉमा। टाइप भी कुछ नहीं देना है, टाइप आप चाहे जीरो यहाँ पर दे सकते हैं। और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपकी जो किस्त निकल कर आई वो निकल कर आई 4,249 रुपये 41 पैसे। यानी कि आपको जो किस्त देनी है वो देनी है 4,241 रुपये 249 रुपये 41 पैसे की देनी है। बट ये क्या है हमारा? ये हमारे करेंसी फॉर्मेट में आ रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्या लिखा हुआ है? करेंसी। और अगर मैं इसे जनरल या नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँ तो ये जो किस्त हमारी आई वो किस्त नंबर फॉर्मेट में आने पर हमारी आई माइनस में। किस में आई? माइनस में। यानी कि हमारी जो किस्त है वो आ गई माइनस में
4,249 रुपये 41 पैसे। आपको बता दूं, जब भी आप जब पीएमटी फॉर्मूला लगाएंगे आपकी किस्त की वैल्यू माइनस में आएगी, लेकिन हमें क्या करना है, जब पे करनी है तो इसे पॉजिटिव में देखना है कि कितनी ये वैल्यू माइनस में ना आए, पॉजिटिव में आए। तो क्या करना पड़ेगा, पीएमटी विद एबीएस, यानी कि एक फार्मूला मैंने और मर्ज कर दिया एबीएस का। तो देखिए दो फार्मूले कंबाइन कैसे करते हैं। अभी तक आपने एबीएस सीखा, पीएमटी सीखा, अब दो फार्मूले को ज्वाइन करना सीखते हैं। तो इक्वल एबीएस ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में नंबर देते हैं, तो नंबर तो हमारे पास अभी है नहीं, तो हमने क्या करा, फार्मूला लगाया। तो देखिए फार्मूला लगाते हैं हम, कौन सा, पीएमटी, कौन सा लगाते हैं, पीएमटी, ब्रैकेट अब खोला पीएमटी का। तो पीएमटी में वही सेम चीज़ है, रेट हमारा क्या है, जे वाला सेल लेटर था परसेंटेज वाला, इसे मैंने क्या करा था, डिवाइड करा था कितने से, 12 से, कॉमा। अब मैंने मंथ को क्या कर रखा था, जो डिवाइड मंथ निकाल रखा था वो ले रखा था। चलिए अब मैं मंथ को जे ले लेता हूँ, मेरा क्या था, ईयर मल्टीप्लाई 12, कॉमा। अब मेरी प्रेजेंट वैल्यू है मेरा टोटल वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट, कॉमा, जीरो हो गया किसके लिए, मेरी फ्यूचर वैल्यू उसके लिए, कॉमा। टाइप में क्या है, जीरो, क्योंकि जीरो क्या है, मेरा एंड ऑफ द पीरियड है, ठीक है ना। तो मैं इसे जीरो रहने देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। और अब क्या है, एबीएस लगाया था तो एबीएस वाला ब्रैकेट भी हम बंद कर देंगे। तो एब्सोल्यूट क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा आपके। तो देखिए इसमें माइनस का साइन नहीं आया, पॉजिटिव वैल्यू आई। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए एक इसका एग्जाम्पल और समझते हैं। अब मैंने यहाँ कहा है पीबीटी विद एबीएस प्लस राउंड, यानी कि अब मैं 3 फंक्शंस को एक ही फंक्शंस के अंदर डिस्प्ले करके दिखाने वाला हूँ। यानी कि अभी मैंने 2 फंक्शन एक्टिवेट करे, एबीएस और पीएमटी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू भी चाहिए और मुझे राउंड फिगर भी चाहिए। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इक्वल एबीएस ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में क्या है, नंबर देना होता है, नंबर नहीं। अब मैंने यहाँ पर एक नया फार्मूला खोला, कौन सा, राउंड, कौन सा खोला, राउंड ब्रैकेट। अब राउंड ना लगाकर मैंने नंबर ना देकर मैंने क्या करा, यहाँ पर पीएमटी फार्मूला लगाया, यानी कि फार्मूले के अंदर फार्मूला, यानी कि फंक्शंस के अंदर फंक्शन और उसके अंदर फंक्शन। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। रेट हमारा वही हो गया जो भी हमारा सेल एड्रेस है, डिवाइड 12, कॉमा। अब मैंने इसमें फिर से वही ले लिया जो मंथ मेरे कैलकुलेट होकर आए थे, कॉमा। मैं तो आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, कॉमा। अब हमें ये देना है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू मेरी हो गई B2, मैं टाइप कर देता हूँ, माइनस B3, कॉमा। फ्यूचर वैल्यू 0 और टाइप भी 0, ब्रैकेट बंद करा, फिर कॉमा लगाया। अब मैं राउंड के लिए दूंगा, नंबर ऑफ राउंड क्या है, 0, फिर मैंने ब्रैकेट बंद करा और ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर करा। तो देखिए राउंड फिगर आ गई, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हट गए, 4249 आ गया। यानी कि 0.5 या उससे ऊपर की वैल्यू होगी तो उसे 0 कर देगा, और सॉरी ऊपर की वैल्यू होगी 1 इंक्रीमेंट कर देगा, 0.41 थी तो इसलिए उसने 0 कर दिया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस लगाएंगे भी, हमने 2 बार दे दी, तो देखिए 424900 आया। यानी कि यहाँ पर जो 0.4 बनता है, अगर 0.5 या उससे ऊपर की वैल्यू होती तो यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट हो जाता, 250 रुपीज़ हो जाता। चलिए मैं करके देखता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ जिससे मेरे पास तीनों फिगर एक साथ दिखें। यस, दिखने लगी मेरे को। इसकी फॉर्मेटिंग सेम इसी में की दे देता हूँ, फॉर्मेट प्रिंटर से, तो ये अमाउंट जूम होकर बड़ा बड़ा दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया, 11% कर दिया। कितना कर दिया, 11%। अभी भी वही आया, मैं कर देता हूँ इंटरेस्ट रेट नहीं, मैंने यहाँ पर 2 में 1 2 3 0 बढ़ाकर और फिर मैंने कर दिया 99। जब देखिए यहाँ पर अमाउंट हुआ 4350 और यहाँ पर हो गया 51 हो गया, हमारा राउंड ऑफ हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। इस तरीके से हम राउंड ऑफ कर वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी कि अभी हमने सीखा पीएमटी प्लस राउंडिंग ऑफ प्लस एबीएस। अब हमारी ये वैल्यू आ गई। अब अगर हमने हर महीने के स्टार्टिंग में पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, चलिए वो सीखते हैं। इक्वल P
PMT ब्रैकेट रेट हमारा वही जैसे अभी हम लोगों ने लिया था, ठीक है, डिवाइड 12। एक काम करता हूँ मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ। मैंने इसे क्या कर लिया, एरियल कर लिया और साइज मैंने इसे बढ़ा दिया, 16 कर दिया। इक्वल PMT ब्रैकेट, अब देखिए बड़ा बड़ा दिखने लगा। मैंने क्या करा, सेल एड्रेस ले लिया कैसे पहले रेट का, तो रेट हमारा ये वाला है B4, डिवाइड करा मैंने किससे, 12 से, कॉमा। अब मैंने मंथ वाला ऐसे ले लिया फिक्स कर ये वाला ले लिया जिसमें है कॉमा। प्रेजेंट वैल्यू मेरी जी आ गई, इसमें से माइनस होगा डाउन पेमेंट, क्या होगा, डाउन पेमेंट, कॉमा। फ्यूचर वैल्यू 0 रखनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है। और टाइप में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 देना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू के लिए, क्योंकि अभी 0 ऊपर एंड ऑफ द मंथ भी था और 0 जे भी था, तो इसलिए हमें यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, फिर कॉमा लगाकर 1 देना पड़ेगा फॉर बिगनिंग ऑफ द पीरियड के लिए। अगर आप 1 ऐसे ही लगा देते तो वो आपका आउटपुट सेम आता। तो हमने क्या कहा, 0 और 1 दे दिया। मैं एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पर आ गई 4,311 रुपये 12 पैसे। यानी कि आप अगर हर महीने की स्टार्टिंग में किस्त पे करेंगे तो आपकी किस्त जो होगी वो थोड़ी कम जाएगी, यानी कि 311 रुपये जाएगी, वैसे जाती 350 रुपये। अगर अब मैं इसे को कन्वर्ट कर लूँ जनरल में या नंबर में तो मेरा माइनस में फिगर आ गई। अब मुझे सेम यही फॉर्मूला कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट करना है। बट अभी क्या होगा, अभी मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा तो क्या होगा, देखिए एरर आ गई, नंबर एरर। क्या आ गई, नंबर एरर। क्यों आ गई, जबकि मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा दिख रहा है। फॉर्मूला क्या हुआ, उसने B वाले कॉलम की जगह C वाला ले लिया, क्योंकि C वाले कॉलम में जो वैल्यू पेस्ट करेगी, ठीक है। तो इसको हमें दूर करना है, नंबर एरर ना आए, हम फार्मूले को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। तो फॉर्मूले के अंदर एडिट करने के लिए F2 फंक्शंस की का हम लोग यूज करते हैं। किसका, F2, नोट कर लीजिए आप लोग। अब हमारी क्या है कि हम ये चाहते हैं कि जो वैल्यू B4, B6, B2, B3 ये सेल एड्रेस फिक्स हो जाए। फिक्स करने के लिए शॉर्टकट किए F4। क्या है, F4। मैंने क्या करा, F4 कर इन सारे सेल एड्रेस को फिक्स कर दिया। फिक्स करने से क्या होगा कि ये वैल्यू फिक्स हो गई। अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा तो सेम वैल्यू आएगी जो चीज़ वहाँ पर थी। क्लियर। लेकिन अब मुझे यहाँ पर ABS के थ्रू लगाना था, तो मैंने इसको एडिट करा और मैंने PMT से पहले आ गया और लिख दिया ABS, ब्रैकेट ऑन करा और सबसे लास्ट में जाकर मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखिए मेरी पॉजिटिव आ गई। फिर मैंने राउंड में करना है तो मैंने फिर से कॉपी पेस्ट करा और F2 कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या करा, PMT से पहले क्या लिख दिया, राउंड। क्या लिख दिया, राउंड। ऊपर समझाया है, सेम वैसे ही है। तो राउंड करा, ब्रैकेट ऑन करा और जहाँ मैंने PMT का एंड करा है ये वाला ब्रैकेट, यहाँ पर कॉमा लगा के क्या करूँगा, 0 राउंड फिगर और ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो देखिए हमारे राउंड फिगर में आ गया। 12 पैसे थे तो इसलिए पैसे हट गए, सिर्फ 11 रुपये आया। ऊपर 64 पैसे थे तो 51 आया। ये था दोस्तों हमारा PMT फार्मूला। चलिए नेक्स्ट फार्मूला है हमारा फाइंड मंथ ऑफ प्लस EMI। जैसे सपोज क्या है, मंथ ऑफ EMI का नहीं है, ये हमारा है कि हमने कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पर मंथ हम कितना दे रहे हैं। तो किसी भी महीने का आप इंटरेस्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें 5वें महीने पता करना है कि हमने कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट पर मंथ कितना लग रही है और इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट कितना हमारा पेमेंट जा रहा है। तो चलिए दोनों चेक करते हैं और फिर हम EMI चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या रहा कि हमारा 5वें महीने कितना इंटरेस्ट जाना है उसको पता करना। तो उसके लिए इंटरेस्ट के लिए होता है IPMT। क्या होता है, I फॉर इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो IPMT। अब इसमें देखिए थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो गया। चलिए IPMT के सिंटैक्स पे चलते हैं हम लोग। तो इक्वल IPMT ब्रैकेट रेट पर NPR, PV, FV और टाइप। इसमें एक नया ऑप्शन आ गया पर। रेट तो वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपका पर ईयर कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। पर का मतलब हो गया सिलेक्टेड मंथ ऑफ पीरियड टू फाइंड इंटरेस्ट, मीन्स जिस महीने का आप देखना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो EMI बनती है पहले महीने पूरे अमाउंट पर लगता है ब्याज,
फिर क्या होता है, जो पूरे ब्याज आपका लगा, ब्याज प्लस आपने अपनी किस्त में से अमाउंट दिया उसे, फिर जो बैलेंस बचता है उस पर ब्याज लगता है। इस तरीके से ब्याज आपका लगता है। तो पीरियड मतलब किस मंथ का आप देखना चाहते हैं। नंबर ऑफ पीरियड इन मंथ, आप कितने महीने का लगा रहे हैं, तो वो सब कुछ वही है। प्रेजेंट वैल्यू आपकी लोन की वैल्यू क्या है, यानी कि आपका लोन अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट हो जाएगा। और फ्यूचर वैल्यू आपकी जीरो रहेगी, और जीरो का मतलब जो हो गया आपका एंड ऑफ द मंथ, और वन का मतलब हो गया बिगनिंग ऑफ द मंथ। तो चलिए फंक्शन पे चलते हैं। तो मैंने दे दिया यहाँ पर फिर से इक्वल रेट। तो रेट क्या है हमारे, रेट हमारा ये वाला सेल एड्रेस था, ठीक है ना, हमने रेट दे दिया। चलिए फिर से लगाता हूँ मैं। होता क्या है कि अभी हम लोग उस सीट पर पहुँच गए थे, तो वो उस सीट को पकड़ने लगा था। तो चलिए हमने लगाया इक्वल रेट। क्या लगाया हमने, इक्वल रेट। तो रेट लगा देंगे। रेट हमारा कैसे लगाया जाएगा, तो रेट हमारा क्या है 11%। तो 11% डिवाइड 12 से हो जाएगा, कॉमा कौन से महीने का देखना है, 5वें महीने का देखना है, कॉमा नेट पर मैंने भी आपको बताया था, या तो आप 60 महीने ले लीजिए या फिर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉमा फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हो गई हमारी जे माइनस सेल एड्रेस डाउन पेमेंट वाला, कॉमा जीरो फॉर होता ही है बन, तो आप जीरो दें तो दें, नहीं देना चाहें तो मध्यम ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो आपका जो फर्स्ट मंथ ब्याज लग रहा है वो लग रहा है 1740 रुपये का। चलिए इसे मैं क्या करता हूँ, नंबर में कन्वर्ट कर लिया, माइनस में आ गया। अब इसे वही ABS के थ्रू पॉजिटिव कर लूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मेरा ये जो यहाँ पर जो ब्याज लग रहा है वो फिक्स सेल नहीं है। तो मैंने F4 दबाया, पहले F2 दबा कर चेंजेस करा, और फिर मैंने F4 से फिक्स कर दिया सेल। समझ में आ गया, और एंटर कर दिया। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे कॉपी पेस्ट करूँगा तो मेरी सेम वैल्यू वही आ गई। अब मैंने क्या करा, इसमें IPMT से पहले भी ABS लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, मेरा 1740 आ गया। मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर लिया, F2 करा, और फिर मैंने क्या करा, IPM से पहले राउंड लगा लिया, ब्रैकेट खोला, और फिर मैंने यहाँ पर जाकर सबसे लास्ट में जाकर कॉमा लगाया, जीरो लिखा और ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो मेरी ये राउंड फिगर निकल कर आ गई, देखिए 1741 रुपये। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट। ये तो इंटरेस्ट आ गया, यानी कि अगर हम पहले महीने की बात करें तो पहले महीने हमारा जो इंटरेस्ट जा रहा है वो 1834 रुपये जा रहा है। मैंने बताया था पहले महीने इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा फिर कम होता चला जाएगा। दूसरे महीने बात करें तो 1811 रुपये का जा रहा है। चलिए 5वें महीने बात करें तो 1740 रुपये इंटरेस्ट जा रहा है। तो हमारी किस्त कितनी जा रही है 5वें महीने, और पहले महीने कितनी जा रही है। पहले महीने ऑलवेज किस्त अमाउंट कम जाता है, ब्याज ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, इक्वल। अब हमारे यहाँ पर लगाएंगे PPMT। क्या लगाएंगे, PPMT। सेम जैसे IPMT लगा रहे थे वैसे इसमें PPMT लग जाता है, सेम सिंटेक्स है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ PPMT का। PPMT रेट पर NPR, PB और टाइप। तो रेट कितने % का रेट लगना है आपका ईयरली पर, यानी कि कौन से महीने के लिए साइन कर रहे हैं आप, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होगा, फाइन प्रिंसिपल अमाउंट होगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। एंड देन नंबर ऑफ पीरियड आ गया, एंड प्रेजेंट वैल्यू आ गई, और फ्यूचर अमाउंट आ गया आपका जीरो, और टाइप में जीरो फॉर आपका आ गया इंस्टॉलमेंट इन एंड ऑफ द मंथ, और 1 फॉर बिगनिंग ऑफ द मंथ। चलिए इसको करते हैं। मैंने इसको साइज वही बड़ा कर लिया, एरियल कर लिया, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब मैंने यहाँ लगाया इक्वल PPMT ब्रैकेट रेट। तो रेट हमारा वही आ गया 11% डिवाइड 12, कॉमा। उसके बाद है हमारा पर, कौन से महीने के लिए हम देख रहे हैं, 5वें महीने के लिए, लेकिन हमने वही दे दिया, कॉमा। और प्रेजेंट वैल्यू दिस माइनस हमारा जो भी लोन अमाउंट है डाउन पेमेंट का वो लेस हो जाएगा, कॉमा। उसके बाद है फ्यूचर वैल्यू, वो जीरो हो जाती है, और टाइप में जीरो। तो यानी कि ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे, जीरो कर एंटर कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी
जो भी है शॉर्ट। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ भूल गया, देखिए एरर तुरंत उसने बता दी फॉर्मूले में। हम क्या भूल गए, NPR भूल गए, रेट भूल गए। क्या भूल गए, रेट। तो हमारा जो रेट है वो रेट यहाँ पर आ जाएगा B6 और एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारी वैल्यू आ गई। इसे मैंने क्या करा, करेंसी स्टाइल से नंबर स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया, तो वैल्यू आ गई 5th मंथ ये आएगी। और हम पहले महीने की बात करें तो पहले महीने 2516 जाएगी, ये वाली वैल्यू दी जाएगी। चलिए वैसे भी फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देता हूँ, सेम अमाउंट आ गया। अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करने पर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल, और इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, दिस प्लस दिस, तो हमारी वैल्यू आ गई दिस। देखिए मैच कर गई, 4350, 4350 64, 4350 64, यानी कि हम दोनों देखें तो सेम हो गया। ठीक है, मैं इसका करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग सेम, इसकी भी कर देता हूँ, लेकिन इसका कलर एक सा हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं कलर सेट कर देता हूँ जिससे आपको दूर से समझ में आए कि एक्चुअल में क्या हो गया। क्लियर आई बात समझ में कि हमारा क्या हुआ कि जो वैल्यू थी वो वैल्यू इस तरीके से अलग अलग भी निकाल ली और हमने एक से भी निकाल ली। चलिए इसी में नेक्स्ट करते हैं। फॉर्मेट पेंटर से मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी और मैंने इसकी फॉर्मेट पेंटर से इसकी फॉर्मेटिंग कर दी, और मैंने क्या करा, इसे फिक्स कर दिया F2 पर जाकर F4 कर कर और एंटर कर दिया। ऐसी प्रकार मैंने इसमें भी F2 करा और F4 कर दिया। एंटर कर दिया। इसी प्रकार इसमें मैंने फिक्स कर दिया है, तो अब ये मैं इसे निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने इसे क्या करा, फॉर्मूले को दिखा दिया। लेकिन अभी इसमें क्या गलती हुई है, एक की गलती है। गलती क्या है कि ये हमारा ये रेट प्रिंट हो गया क्योंकि हमने ऊपर वाले फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो बस आई की जगह हमने क्या करा, P लिख दिया और एंटर कर दिया। हमने ऐसे इसमें F2 करा, आई की जगह हमने क्या करा, P लिख दिया और एंटर कर दिया, और इसे मैंने कंट्रोल R कर लिया और कंट्रोल R कर लिया। तो देखिए अब क्या हुआ, इसमें कमी, हमें क्या करना था, कंट्रोल R नहीं करना था, क्योंकि हमने कंट्रोल R तो करा बट हमने यहाँ पर क्या करा, फिक्स कर दी थी वैल्यू। तो फिक्स हटा देते हैं हम और एंटर करते हैं। अब देखिए कंट्रोल R करूँगा, कंट्रोल R करूँगा तो मेरा फॉर्मूला कॉपी हो गया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि EMI जो हमारी जो लगी है हर महीने कितना इंटरेस्ट जाएगा, कैसे कैसे जाएगा। अभी मैंने क्या करा था, इसमें बताया था कि 5th मंथ में देखना है तो कितना आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, डाउन पेमेंट। तो मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया था, तो मैंने 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए, 2 लाख रुपए आ गया। और मैंने सपोज 20,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया, यानी कि मैंने कहा भाई 20,000 में दे सकता हूँ, तो मेरा पेमेंट कितना हो गया, 1,80,000। तो देखिए 1,80,000 पर वैल्यू जी आ जाएगी। हमारी किस्तें चेंज हो गई, 3,000 समथिंग हो गई। अगर मैंने 50,000 डाउन पेमेंट दे दिया तो 50,000 का मेरा जी आ जाएगा। अब मुझे सेम भी फॉर्मेटिंग डाउन पेमेंट की करनी, तो फॉर्मेट पेमेंट पर क्लिक करके मैंने इस पर क्लिक कर दिया, सेम फॉर्मेटिंग में। मेरा इंटरेस्ट रेट सपोज 10% था तो 10%, यानी कि फॉर्मूला लगाने का फ़ायदा क्या है आपका कि सारी चीज़ें आप लाइन से देख सकते हैं एक साथ में। सिर्फ आपको क्या करना है, चेंज करना है। आपको सपोज 3 साल में किस्त चुकानी है, आपका 10% ब्याज था और 3 साल में किस्त चुकानी है, तो थोड़ी किस्त महंगी हो जाएगी। तो देखिए किस्त 3 साल में आ गई, यानी कि आप अपना जो लोन ले रहे हो एक साथ चेक कर सकते हो कि आपको कितना चुकाना है और कैसे चुकाना है, कितना कितना आपको किस्त देनी पड़ेगी। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा, 50,000 रुपये लिख दिए और यहाँ पर लिख दिया मैंने डाउन पेमेंट में दे दिया 5,000 रुपये। तो देखिए उस हिसाब से हमारी किस्त आ गई, यानी कि महीने के अंत में देंगे तो 1,452 रुपये देने पड़ेंगे और वैसे 1,440 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर 5वें महीने की बात करूँ तो मेरा ब्याज जा रहा है 338 रुपये 65 पैसे और किस्त इतनी कट रही है। और अगर पहले महीने की बात करूँ तो देखिए पहले महीने में
मेरा ब्याज और बुक किस्त इतने की कट रही है। तो हर महीने का अलग अलग आएगा। दूसरे महीने करूँगा तो 366 कट गया और ब्याज कम हो गया, किस्त का रेट बढ़ गया। पहले महीने करूँगा, किस्त का रेट कम हो गया और वो बढ़ गया। इस तरीके से हम अपनी EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और बताइएगा नीचे कमेंट्स में वीडियो कैसी लगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।